प्रियांशु गिर गया भाई, हम यहाँ गीता में आए थे अब। ये छेड़छाड़ के कहीं मंदिर कराने के लेने सुबह जो कोई अंदर नहीं है ना ना वो कपड़े जाओ हैं। कपड़े चेंज करो अब उसको रुलाओ मत, उदय को। उदय परेशान हो गए। ड्रामा नहीं, आ जाओ। तो जी 10:30 बज गए हैं, हम आ गए थे घर पे। कनु को सुलाऊंगे अभी, कनु सोए नहीं है, सुबह जाना है उसको स्कूल में। और हमें भी मार्केट का काम है, मुझे और मनप्रीत को। तो कल तो हम शाहबाद में ही रहेंगे सारा दिन लगभग। कनु को स्कूल भेज के मैं अपने घर के काम में लग गई थी। मेरे बाकी की सेटिंग हो गई थी। एक इस रूम की सेटिंग रह रखी थी जो नहीं हुई थी, वही पुरानी थी। अब की मेरे को यूँ था अपना सेटिंग चेंज कर लेती हूँ और सर्दियों के कपड़े निकाल लूँगी जो कि मेरे को धोने हैं और यूज़ करने हैं। अपना मान लो एक बार ही निकालूंगी क्योंकि सारे बेड में रखे हुए पूरा साल हो गया, तो धो के ही यूज़ करूँगी सब कपड़े में। और जो जो अपने और राजेंद्र के और कनु के ज़रूरी हैं सारे कपड़े निकाल लेती हूँ। कुछ एक मोटे कपड़े हैं अभी, वो सारे नहीं निकालने, मैंने ऑलमोस्ट निकाल लिए। और जो है मैं अपना बेड पूरा अरेंज कर लेती हूँ भाई, क्योंकि सारा सामान निकालते हैं थोड़ा सा इधर उधर मैस हो ही जाता है। तो पूरा अच्छे से अगर अरेंज करके रख दो तो आपको निकालने में सामान आसानी रह जाती है। तो मैं अपना सब सामान रख देती हूँ। और ये गर्मियों की चादरें भी अब हटा रही हूँ, 1-2 ही बार निकलेंगी, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब थोड़े दिनों में और 15-20 दिन में मौसम में इतना फ़र्क आ जाएगा कि सर्दियों की चादरें ऊपर बेड पे बिछा करेंगी। बाकी जो था मैं अपने दूसरे रूम में भी, दूसरे साइड भी आ गई थी बेड में, इसको भी क्लीन कर लूँगी भाई। बाकी क्लीनिंग हो गई थी, बस बेड की रह रखी थी। तो बेड पूरा दोबारा से मैं साफ़ करके फिर इसमें सब सामान लगाऊंगी जो जो ज़रूरत का है। अभी रजाई नहीं निकालूंगी, रजाई में बाद में ही निकालूंगी और महीने 15-20 दिन के बाद ही निकालूंगी, अभी नहीं। तो जी ये मैंने अपनी एक दरी इस पे बिछा ली है और अब सारा सामान मैं इसमें लगा दूंगी अपना जो जो मेरा है। रजाई है, कंबल है और गद्दे हैं और एक्स्ट्रा जो भी सामान है कि अभी जो यूज़ नहीं होगा सब एक्स्ट्रा रख देती हूँ उठा उठा के। और बाकी का तो मैंने निकाल लिया है, जो ज़रूरत का है सब वॉश करके यूज़ करना ही है। तो बस भाई बेड भी मेरा सेट होने वाला है, फिर मैं रूम की सेटिंग करूँगी अब इसके बाद। इनकी राजेंद्र की जो थी अभी मैंने वो नहीं निकाली है। जैकेट वापस रख दी है। अभी मैं बेड पे चादर बिछाने लगी थी, फिर मेरे को कुछ याद आ गया, मैं क्या चलो सामान बचा हुआ है, कनु के टॉयज़ भी उठा के रख देती हूँ, ऊपर गंदा फैल रखा है। तो ये मैंने अपनी बेड की सेटिंग चेंज कर ली है थोड़ी सी, क्योंकि अब रूम में थोड़ा स्पेस दिखेगा। उधर ना पीछे हमें बाल्टी रखनी पड़ती थी, क्योंकि पीछे जब हमारा पानी जा रहा था तो सारी दीवारों में ना सीलन आ गई थी बहुत ज़्यादा, जिसके करके हमें रूम में ही बाल्टी रखनी पड़ रही थी एसी के पानी के लिए। अब बाल्टी की तो ज़रूरत है नहीं कि पानी, अब एसी चलेगा ही नहीं। तो अपना मैं रूम ये बेड जो है साइड में कर लूँगी और अपनी सफाई करके अब चादर बिछाने की तैयारी थी। फिर मेरे को याद आया कंफर्टर बिछा लेती हूँ, तो वो उठा के लाई थी मैं ये बेड का। तो ये मैंने इस पर डाल दिया है, ये मतलब मैट्रेस प्रोटेक्टर है ये, कंफर्टर नहीं है, सॉरी। तो ये मैंने बिछा लिया, अपनी चादर बिछा लूँगी अब मैं। चादर बिछाने के बाद अपना रूम देखो। मेरे को मतलब सेटिंग अच्छी लगती है करनी अपने रूम की थोड़े थोड़े दिनों में। मेरे को मतलब एक ही सेटिंग से मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ, तो थोड़े बहुत दिन में मैं अपने रूम की ना दशा दिशा चेंज कर लेती हूँ। तो ये हो गई है और इसके मैचिंग ही मैंने अपनी ये ब्लैंकेट डाल ली है, क्योंकि मैचिंग बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे पे है तो मैं डाल लेती हूँ भाई सेम सेम।
और अब ये कपड़े हैं ये उठा लेती हूँ, क्योंकि ये सारे धुलेंगे तो धुलने वाले कपड़े मैं बाहर चेयर पे रख दूँगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं भाई, सारे धोने हैं, यूज़ करने हैं। और ये रूम जो है मैं सारा साफ़ कर लूँगी, सारे में गंदगी मची पड़ी है और इतना कूड़ा निकल गया है, तो सब मैं उठा के अपना अलग रख दूँगी। अब झाड़ू वगैरह करके तो काम ख़त्म। और कपड़े मैंने थे धो लिए थे, ये धो के हो गए ड्राई, इनको मैं फटाफट सुखा लूँगी, क्योंकि इतने मेरे बाकी घर के भी कपड़े हैं। ये तो वैसे हैं वुलन वाले जल्दी सूख भी जाते हैं, कुछ हैवी होते हैं वो ज़्यादा जल्दी नहीं सूखते, पर ये वाले हैं जल्दी सूख जाते हैं, जो हल्के हल्के लाइट वेट होते हैं ना। तो भाई वुलन कपड़े मैंने यहाँ सुखा लिए, कुछ कमी रह गई थी वो उनको ऊपर सुखा के आऊँगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं, सारे तो ऊपर भी नहीं आने आज, इतने कपड़े हैं। मैं क्या एक राउंड सूख जाएं फिर दूसरे राउंड डालूँगी, तो सारे कपड़े सुखाने हैं। और ये एक एक करके मैंने सारे कपड़े अपने सुखा लिए, अच्छे से फैला लिए हैं धूप में, अच्छी इनको धूप मिल जाएगी, क्योंकि अब थोड़े दिनों बाद तो इतनी सर्दी हो जाती है। और ये सूख गए थे तो मैं इनको कपड़े उतार लिए थे, तय कर रही हूँ अगले दिन, उस दिन तो मैंने किए भी नहीं है। और भाई बाकी काम हो गया, बस कपड़े तय करने रह गए थे। और मैंने चाय भी नहीं पी थी आज, तो राजेंद्र चाय बना रहे थे, वो भी चाय लेके आएंगे इतने, फिर मैं एक बार ब्रेक लूँगी कपड़े तय करने में, फिर दोबारा से कपड़ों को तय करूँगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं भाई सर्दियों के। कन्नू उठ के आ गई थी, कन्नू भी वो दूध पी रही है अपना, आज इसकी छुट्टी है, दशहरा है, तो भाई बाकी काम हो गया है। अब बस यही मोटा काम रह रखा है जिसको करना है। तो ये बाकी बचे हुए कपड़े भी अपने फोल्ड करके अब इनको हटा लूँगी, सारे कपड़े अलमारियों में लगाने रह जाएंगे बस। तो क्योंकि कपड़े तय करने में भी मेरे को 1.5 घंटा तो लग ही गया, इतने सारे कपड़े थे भाई, बहुत टाइम लग गया। और सबसे ज़्यादा तो कन्नू के छोटे छोटे कपड़े थे, छोटे कपड़े ज़्यादा टाइम लेते हैं, बड़े वाले इतना नहीं लेते हैं। तो राजेंद्र का तो टाइम हो गया था ड्यूटी पे जाने का, तो ये तो चले गए हैं। हमारा भैया वो ख़राब हो रखा था, ख़राब नहीं था, एक तार में ज़्यादा दिक्कत थी, सर्विस तो ये मांग रहा था, पर राजेंद्र ने क्या किया, ये तार पूरा तोड़ दिया, प्लस में एक वो फिल्टर की पाइप वाला था वो भी तोड़ दिया। ये तोड़ दिया ना ये पूरा टूट गया, नहीं उसमें कट पड़ा हुआ था। और बाकी जब राजेंद्र कोई काम करते हैं तो ऐसा नहीं होता उनके हाथ से पूरा काम हो जाए, एक टेक्नीशियन ज़रूर बुलाना पड़ता है, वो ऐसा काम करते हैं कि 4 काम तोड़ के रख देते हैं। आर वाले ने ये पाइप लगा दी और ये भी जोड़ लगा दिया है, नया वाला लगा दिया, नई वायर। और ये भी एक वो चेंज करी है वायर। और ये हमारा पुराना फ़िल्टर ये मिट्टी में अटा पड़ा है, जो कि कह लो इसकी वो मतलब फ़िल्टर का मेन काम यही है, डस्ट वगैरह निकालना इसका, क्या है पानी की। तो भाई ये तो इतना बुरी हालत में हो रखा है, नया चेंज कर दिया है। और अब मैं इनको हटाती हूँ पाइप वाइप जो टूटे पड़े हैं। और कन्नू के स्कूल जाने का टाइम हो गया था, और कन्नू देखो क्या मस्ती कर रही है, डांस करती हुई फिर रही है। मैं क्या चलो जल्दी बेटा लेट हो रहे हो, तो बस भेज